नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान संत संप्रदाय की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर हम आज कोशिश करेंगे कि आज ये क्लास है ये कंप्लीट हो जाए, जिसके साथ ये हमारा टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाए। तो कई लोग ये कह रहे हैं भी नए जिलों के अनुसार पढ़े तो या पुराने। तो देखिए कई जगह ये नाम तो लिखा हुआ है डीडवाना कुचामन, तो ये नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी हम पुराने जिलों के अनुसार ही पढ़ लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिसंबर तक कह रहे हैं कि जो जिलों से रिलेटेड जो जानकारी है वो अपडेट होगी, जो नई कमेटी बनाई है उसके आधार पर। बाकी अब क्या कह सकते हैं, उस आधार पर ही देखा जाएगा कि क्या कुछ रहता है क्या कुछ नहीं रहता। तो आप लोग हैं वो बस पुराने हैं, वो पुराने ही आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं आया है जो नए जिलों को के अनुसार है वो सिस्टम खराब करता हो। जो है तो वो नए जिलों की जो मैंने भूगोल की क्लासें डाल रखी है तो वो बेसिक ही पूछा है भी। जिले हैं उनमें जो संभाग है उनसे रिलेटेड भी कौन सी समिति के द्वारा गठित नए जिलों की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी, ये है। बस यही बेसिक जानकारियां हैं जो मैंने आपको करवा रखी है, तो वही पढ़नी है। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर तो वैसे ही कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। और भूगोल के अंदर जो मैं अपवाद तंत्र वगैरह है, भूगोलिक क्षेत्र है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि पुराने ही पढ़ाएं, क्योंकि कोई सवाल तो आ नहीं रहे हैं, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो पुराने के अनुसार ही पूछे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप पुराने ही पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी तक कोई नया नहीं पूछे जा रहे हैं। और जो अच्छे कोचिंग सेंटर हैं वो पुराने ही बता रहे हैं, जो मतलब अफवाहों पर ना आके जो सिस्टमेटिक तरीके से जो पढ़ा रहे हैं वो पुराने ही पढ़ा रहे हैं। तो हमें पुराना ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास है वो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो का है वो लाइक है वो ज़रूर कर देना। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही है, कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब ही करना है, मात्र 1 सेकंड का काम है, वो आप कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब है वो कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। चलिए क्लास है वो शुरू करते हैं। तो जो संत कर्माबाई है ये मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत है। इनका जो जन्म है वो 1615 ईस्वी कालवा गांव मकराना जो डीडवाना कुचामन है वहाँ हुआ था। इनके जो पिता हैं वो जीवनाराम डुड्डी, और जो माता है वो रत्नी देवी है। और कर्माबाई के द्वारा भगवान कृष्ण को खींच खिलाने का चमत्कार है वो प्रसिद्ध है। वो इनके बारे में जो लोक कथाएं प्रचलित होती है वो उनसे रिलेटेड ये है। इनके जो मंदिर हैं वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, कालवा मक्कराना के अंदर ये है। उसके बाद में आते हैं संत मावजी। तो जो संत मावजी है इनको बागड़ का धनी है वो कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे नेक्स्ट एग्जामों में तो वो इस तरह के नाम है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, ना कि स्थान पर फोकस किया जाएगा, ताकि जो जिले परिवर्तित हुए हैं उनसे स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन में बदला हुआ है। अब जैसे वागड़ का धनी है तो ये संत मौजी है तो ये संत मौजी ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ आप थोड़े सी ध्यान में रख लेना। संत मावजी है वो विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो सावला डूंगरपुर है। इनके जो पिता हैं वो दालिम ऋषि, माता है वो केसरबाई, और गुरु है वो सहजानंद है। ये जो संत मावजी है ये डूंगरपुर का सुनैया पर्वत संत मावजी की है वो तपोस्थली हो रही है। और जो संत मावजी है उन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय है वो चलाया है, जिसकी जो मुख्य पीठ है वो सावला डूंगरपुर के अंदर है। संत मावजी के जो उपदेश है वो वागड़ी बोली के अंदर है, क्योंकि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में वागड़ी है वो बोली जाती है। इनकी जो संत मावजी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन प्रमुख रचनाओं में चोपड़ा ग्रंथ है वो है। तो ये जो चोपड़ा ग्रंथ है इसके अंदर संत मावजी द्वारा जो भविष्यवाणियां की गई थी उनको वागड़ी बोल में लिखा गया है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ी क्षेत्र है। संत मावजी का जो मुख्य पीठ है वो सावला डूंगरपुर के अंदर है। तो जो इनकी जो रचनाएं हैं वो वागड़ी बोली के अंदर ही है। इस ग्रंथ है ये जो संत मावजी का जो चोपड़ा ग्रंथ है इसके 5 भाग हैं, जिसके अंदर अनंत सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर, राम सागर, यानी जिनके पीछे लास्ट में सागर लगा है वो संत मावजी के हैं।
तो ये तो एक छोटा सा आइडिया है, बाकी आपको ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी घुमा के दे दे, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में है वो रखना पड़ेगा। जो ग्रंथ है वो है अनंत सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और राम सागर। ये हो गए इनके जो ग्रंथ के 5 भाग है वो। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी है वो की गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर चोपड़ा ग्रंथ की पूजा होती है तथा दिवाली पर इस ग्रंथ के दर्शन है वो किए जाते हैं। नॉर्मली जो ये ग्रंथ है इसको नहीं खोला जाता है। उसके बाद में आता है बेणेश्वर धाम। ये नवाटापरा डूंगरपुर के अंदर है। सोम, माही और जाखम जो नदियां हैं उनके त्रिवेणी संगम पर है, यानी ये 3 नदियां हैं, ये एक जगह है वो मिलती है। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो संत माओजी के द्वारा ही की गई थी। और आगे हम चलें तो यहाँ यानी जो ये बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर जो शिव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो डूंगरपुर महारावल आस्करण है उन्होंने करवाया था। और जहाँ खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। तो जो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वो बेणेश्वर धाम में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो बेणेश्वर है, बेणेश्वर को वागड़ का पुष्कर, मृत आत्माओं की मुक्त स्थली और वनवासियों का तीर्थ है वो कहा जाता है। बेणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को भरता है। तो जो बेणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को भरता है। और बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, ये इन 2 अन्य नाम है, इनसे भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है तेरापंथी संप्रदाय। यह जो संप्रदाय है ये जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भिक्षु या भिक्षण जी ओसवाल हैं, वो इसके प्रवर्तक हैं। यानी जो तेरापंथी संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है और इनकी जो शाखा है ये श्वेतांबर जो शाखा है वो ये शाखा है। अब आचार्य भिक्षु के जो जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1726 ईस्वी में कंटालिया जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो शाह वल्लू जी हैं। इनकी जो माता है वो दीपांजी, गुरु है वो रघुनाथ जी हैं। ये जो धर्म है ये 1760 ईस्वी में जोधपुर में इन्होंने तेरापंथी संप्रदाय है वो प्रारंभ किया था। ये जो संप्रदाय है इसका एक मूल मंत्र है, हर धर्म का होता है, हे प्रभु तेरा पंथ, यानी ये भगवान के को समर्पित है। ये मेवाड़ के राजनगर क्षेत्र में तेरापंथी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रसार है वो है। यानी जो मेवाड़ क्षेत्र का जो राजनगर क्षेत्र है वहाँ इसका जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा किया गया है। और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मुख्य इनका क्षेत्र है। उसके बाद में आते हैं आचार्य तुलसी जी। तो इनका जो जन्म है वो 1914 में लाडनू, ये डीडवाना, कुचामन, ये फिलहाल अगर पुराने जिलों के अनुसार देखेंगे तो ये नागौर के अंदर ही माना जाएगा। इनके जो पिता हैं वो हैं झूमरलाल, इनकी जो माता है वो है वंदना, गुरु हैं वो कालुगणी। 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन है वो चलाया था, जिसकी जो शुरुआत है वो सरदार शहर चूरू से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वो आचार्य तुलसी ने लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना है वो की थी। उन्नीस में भारत सरकार द्वारा इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। यानी भारत सरकार के द्वारा इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था 1993 में। फिर 1995 में मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हाकिम का सूरी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया था। इससे ये पता चलता है कि 1993-95 इसके अंदर है वो सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो रही थी। अभी आप देख लीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम से, हाकिम खान सूरी के नाम से। उसके बाद में आता है 1997 में गंगा शहर बीकानेर आचार्य तुलसीदास जी का निधन है वो हो गया था।
अब नेक्स्ट आते हैं जो मुस्लिम संत हैं, जो सूफी संत बोले जाते हैं। सूफी संतों द्वारा चलाए गए संप्रदाय है वो सिलसिला कहलाते हैं। यानी मुस्लिम जो संत हैं उनके द्वारा चलाए गए जो संप्रदाय हैं वो सिलसिला कहलाते हैं। सूफी संतों का जो मठ है उसको खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों का जो मेला है उसको उर्स कहते हैं। हम जो जिसको मेला बोलते हैं ये लोग उसको उर्स बोलते हैं। सूफी संतों के गुरु को मुर्शीद कहते हैं। सूफी संतों के शिष्य को मुरीद है वो कहते हैं। सूफी संतों की जो यात्रा है वो जियारत तथा यात्रा करने वाले जायरीन कहलाते हैं। यानी सूफी संतों की जो यात्रा है वो जियारत तथा यात्रा करने वाले हैं वो जायरीन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर में है इनकी दरगाह। तो इनका जो उपनाम है वो ख्वाजा गरीब नवाब है। इनका जो जन्म है वो 1141 ईस्वी में हुआ है। इनकी जो जन्म स्थान है वो संजरी सिस्तान ईरान से ये आए थे। इनके जो गुरु का नाम है वो शेख उस्मान हारोनी इनके गुरु का नाम है। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के समय है ये भारत आए थे। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी है वो दी थी। अब मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के समय पृथ्वीराज है वो चौहान है वो हिंदू शासक रहे थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में उस समय हिंदू शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कर्मस्थली थी वो अजमेर है वो रही थी। तो इनकी मृत्यु है वो भी अजमेर में ही हुई है। उसके बाद चिश्ती संप्रदाय है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चलाया गया था। इनकी जो यह दरगाह है ये अजमेर के अंदर है। इस दरगाह का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, जो दिल्ली के जो शासक रहे हैं। इनकी दरगाह पर यात्रा करने वाला भारत का प्रथम जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने यहाँ मस्जिद का निर्माण है वो करवाया था। इसके बाद में यहाँ कहते हैं कि जो प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं वो शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। ये एक थोड़ी सी खासियत है। मुगल शासक अकबर ने 2 बार इस दरगाह की जियारत है यानी यात्रा है वो की थी। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 18 गांव हैं वो भेंट किए थे। यानी इस गांव से जो टैक्स वसूली की जाती थी वो इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके ऊपर उस पैसे को खर्च है वो किया जाता था। इस दरगाह में बड़ी देग व छोटी देग नाम की 2 कढ़ाइयाँ हैं। इनके अंदर है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन है वो तैयार है वो किया जाता है। आप भोजन मान सकते हैं, वैसे तो ये प्रसाद टाइप में होता है, क्योंकि जो शाकाहारी भोजन होता है वो प्रसाद टाइप में ही बनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है जो मेला है वो रजब 1 रजब से 6 रजब तक आयोजित है वो होता है। ये उर्स है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों आते हैं। इस उर्स की जो शुरुआत है वो भीलवाड़ा के शाही गोरी परिवार द्वारा की जाती है। इसके अलावा यहाँ जो 3 दरवाजे हैं वो अलग अलग मुगल शासकों के द्वारा दिए गए हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी मेरे ख्याल से तो हमें नहीं करनी चाहिए कि भीलवाड़ा का जो शाही गौरी परिवार है ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। बाकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी ही ये 6 क्लासें 7 क्लासें करीब हो चुकी है मेरे ख्याल से। संत हमीमुद्दीन नागौरी उपाधि है वो सुल्तान उल तारकीन सन्यासियों का राजा, ये इनको उपाधि है वो मिली हुई है। इन्होंने यह उपाधि है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। यानी इनको यह जो उपाधि मिली थी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई थी। इनका जो मेला है वो तारकीन का उर्स है वो कहा जाता है। ये संत हमीमुद्दीन नागौरी है वो तारकीन का उर्स ये इनसे संबंधित है।
ये नाम आ गया भी संत हमीमुद्दीन नागौरी, तो आप नागौर से समझ जाओगे। लेकिन ये नागौरी शब्द ही एग्जामिनर नहीं देगा, तब ये पूछेगा भी तारकिन का उर्स है वो कहाँ भरता है और ये किससे संबंधित है। तो ये नागौर है और संत हमीमुद्दीन से संबंधित है। उसके बाद में आता है नरहर का पीर, तो चिड़ावा झुंझुनू ये संबंधित है। वागड़ का धनी इनको माना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो हजरत पीर शक्कर बाबा इनका वास्तविक नाम है। नरहड़ का पीर जिसका उर्स है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मैंने पीछे की क्लासों में भी आपसे ये चीज़ें पूछी है, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं, तो मैं आपसे बता देता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे कि ये चीज़ें रिवाइज होंगी। जब आप एग्जाम देंगे तो 12 हिंदी महीने हैं, इतना कचरा हो जाएगा उस टाइम भी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद, अश्विन, वैशाख, माघ, कौन सा महीना है आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इन चीज़ों का जितना रिवीजन करोगे उतना ही ये चीज़ें याद रहे। अब मैंने आपसे पूछा है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को पॉज कीजिए, आपके पास जो किताबें हैं उनमें देखिए, या आपने जो वीडियो देखे नोट्स बना रहे हैं इनमें देखिए। अगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, इनकी जो क्लासें आएंगी उनके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी है वो आपको दे दूंगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आता है तो आप कमेंट कीजिए। ये चीज़ें आपको मैं करवाऊंगा, याद भी होंगी और रिवीजन भी करवाई जाएगी। इनका जो उर्स है वो राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है वो माना जाता है। नरहड़ का पीर झुंझुनू, बस इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है वो मानी जाती है। इसका जो निर्माण है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका वास्तुकार था वो अबू बकर था। मूलतः यह विग्रहराज चतुर्थ यानी विशल देव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था। इसकी जानकारी इससे मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ का जो हरिकेली नाटक है, जो खुद विग्रहराज चतुर्थ यानी विशल देव का द्वारा लिखा गया, उसकी पंक्तियां इस 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद के ऊपर लिखी गई है, अभी भी वो मौजूद है। यहाँ पर पंजाब शाह पीर का उर्स है वो भरता है। इस संस्कृत पाठशाला पर विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक के दोहे है वो लिखे हुए हैं, ये इस बात की प्रमाण है। उसके बाद में आता है पीर फखरुद्दीन। तो ये जो दरगाह है पीर फखरुद्दीन की, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर इनकी मज़ार या समाधि है वो बनी हुई है, जिसको मज़ार ए फकरी कहा जाता है। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो गलियाकोट के अंदर है। प्रमुख जो दरगाह है वो हम देख लेते हैं कि जो संत मलिक की दरगाह है वो नागौर के अंदर है। पीर सदरुद्दीन के जो दरगाह है वो रणथंभौर में है। मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन झालावाड़ के अंदर है। संत चलपीर शाह की दरगाह है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चोटिला पीर की जो दरगाह है वो पाली के अंदर है। मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तो ये प्रमुख जो दरगाहें हैं, तो इनके साथ हमारी है वो प्रमुख संत संप्रदाय की क्लासें हैं वो कंप्लीट होती हैं। आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मैं ये जो दरगाह है इनको एक बार रिवाइज है वो करवा देता हूँ कि संत मलिक की जो दरगाह है वो नागौर के अंदर है। पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो रणथंभौर के अंदर है। मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन झालावाड़ के अंदर है। ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है, ये आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। संत चलपीर शाह की जो दरगाह है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चोटिला पीर की दरगाह है वो पाली के अंदर है। मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तो इसके साथ है हमारी संत संप्रदाय की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास है वो हम नेक्स्ट नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप है अपने जानकारों से शेयर है वो ज़रूर कीजिए और क्लासें हैं वो कंप्लीट देखा कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्लीट देखेंगे तो आपका 2025 में सिलेक्शन है वो श्योर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।